नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। हिंदी पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। इस दिन सभी विवाहित औरतें वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य अपने पति की लंबी उम्र की कामना करना और अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना होता है। वट सावित्री व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहन ले, घर में सभी देवी देवताओं की पूजा कर लें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद मन में वट सावित्री व्रत की मनोकामना करें। कहते हैं प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। यदि नारी चाहे तो अपने सतीत्व के बल से यमराज से भी अपने पति के प्राणों को छुड़ा ले। शास्त्र में विदित है कि सावित्री ने भी अपनी प्रार्थना अपने ज्ञान से ही यमराज को विवश कर दिया कि वो उनके पति सत्यवान के प्राणों को लौटा दे। वट सावित्री पूजा विधि के बारे में जानकारी दे रही हूँ, प्लीज मेरी पूरी वीडियो को देखें। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई, घर के मेन दरवाजे पर जल का छिड़काव करें। अन्य काम स्नान आदि से निवृत्त हो जाए, फिर घर में मंदिर में दीप जलाएं और सभी भगवान देवी देवताओं का नाम ले स्मरण करें। वट सावित्री के दिन वट सावित्री का खास महत्व होता है। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान सावित्री की मूर्ति रखें। यदि मूर्ति ना हो तो हल्दी को या गंगा जल से मिला लें और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके वट वृक्ष पर हल्दी कुमकुम का लेप लगाएं। वट वृक्ष पर धूप दीप जलाएं। सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करें। वट वृक्ष की पूजा के बाद घर में कच्चे दूध और जल से वृक्ष की जड़ों को सींचकर वृक्ष के तने में 7 बार कच्चा सूत या मौली लपेटकर यथाशक्ति परिक्रमा करें। लाल वस्त्र, सिंदूर, पुष्प, अक्षत, रोली, फल, भीगे चने, मौली और मिठाई सावित्री सत्यवान की मूर्ति के सामने अर्पित करें। साथ ही यमराज की भी पूजन करें। सनातन धर्म में नियमित पूजा पाठ और समय समय पर होने वाले आने वाले व्रत तथा त्योहारों का विशेष महत्व होता है। वट सावित्री के पूजन में एक चीज़ करना बहुत आवश्यक है। बताया जाता है कि इस व्रत की पूजा में भीगे हुए चने अर्पण करने से पति की आयु लंबी होती है, वैवाहिक जीवन सुखी होता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज ने चने के रूप में ही सत्यवान के प्राण सावित्री को दिए थे। सावित्री चने को लेकर सत्यवान के मुख में रख दिया। इससे सत्यवान पुनः अखंड सुहाग की कामना से प्रतिवर्ष सुहागिन महिलाओं द्वारा ज्येष्ठ मास की अमावस्या को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा कर महिलाएं देवी सावित्री के त्याग, पति प्रेम एवं पतिव्रत धर्म का स्मरण करती है एवं अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करती है। देखा जाए तो इस पर्व के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी मिलता है। वृक्ष होंगे तो पर्यावरण बचा रहेगा और तभी जीवन संभव है। वट वृक्ष में बहुत सारी शाखाएं नीचे की तरफ झुकी रहती है, जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु एवं डालियों में त्रिनेत्रधारी शिव का निवास होता है। इसीलिए इस वृक्ष की पूजा से सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। अपनी विशेषताओं और लंबे जीवन के कारण हम इस वृक्ष को अनश्वर मानते हैं। वट वृक्ष की छांव में ही देवी सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। इसी मान्यता के आधार पर स्त्रियां अचल सुहाग की प्राप्ति के लिए इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा करती है।